ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इतनी देर से रोना चल रहा था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। मुझे लगा भाई साहब प्रतीक ने कोई बवाल कर दिया है, देवोलीना का दिल तोड़ दिया है। सच्चाई तो कुछ और है। हालांकि लड़ाई हुई, बहस हुई है प्रतीक से, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, लेकिन क्यों हुई है और क्यों इतनी देर से देवोलीना रो रही है बैठ के, अब जाके समझ में आया मेरे को। बेचे में अब गुस्सा रे पापा, हे भगवान। और ये इतनी देर से सुने जा रहा है, पिछले 1.5 घंटे से प्रतीक भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बाबा लड़की का चक्कर सच में बहुत डेंजर है बाबा। भाई मामला ये था कि बिग बॉस के घर में नॉन वीआईपी या फिर वीआईपी टिकट टू फिनाले वाले, सॉरी हाँ, टिकट टू फिनाले वाले जो कंटेंडर थे वो 4 लोग खेल रहे थे। उन लोगों को ये था कि भाई बाकी लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो अगर टास्क पूरा करेंगे और टास्क पूरा करके जो है एक तो जाना ही जाना है। अब देखते हैं किसके किस्मत में बाजी लगेगी। अब बिचुकले दादा ने 4 के जो है रिजेक्ट कर दिए, ये अब सब जानते हैं। और बिग बॉस को आ गया गुस्सा। बिग बॉस बोले कि सालों बाद कोई टास्क पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ, तो हम टास्क ही रद्द कर देते हैं। और फिर बाद में जो है ये चीज सामने निकल कर आई कि भैया प्लानिंग थी इन लोगों की कि हमें किसी का कुछ जो प्रोडक्ट है, जो भी पैकेजिंग है, उसको रिजेक्ट करना ही करना है। अब देवोलीना को ये लग रहा था कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो ही खराब पैकेज हुए हैं, इसीलिए वो हार गई। लेकिन उसे बाद में पता चला कि भाई अभिजीत बिचुकले भी शामिल थे उस साजिश में, और ये साजिश पहले से थी कि ये सारे के सारे जो हैं रद्द किए जाएंगे। अब बिग बॉस को भी गुस्सा आ गया कि रद्द ही करना तो फिर करना क्यों है टास्क, कल करना, जाओ खाना बनाओ। अब इस बात को लेकर पिछले 1.5-2 घंटे से भाई साहब कोप भवन में बैठी है देवोलीना, रोए जा रही है, टपक 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 आंसू निकल रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा। बातचीत यही चल रही है, तब से बोल रही कि मैं इतनी बड़ी गधी हूं, इतनी बड़ी बेवकूफ, आई एम सो डम, आई एम सो फूल। एग्रीड, सारी चीजों पर हम एग्री करते हैं जो आप बोल रहे हो। लेकिन अभिजीत बिचुकले जब इतना बड़ा उन पर बहुत सारी चीजें हो गई थी, उस वक्त के बाद में भी आप उनसे ये चीजें उम्मीद लगा रहे हो, और ये उम्मीद कैसे लगा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी, और बोली कि मैं उन्हें दोस्त मानती हूं। अब वो दोस्ती में फिर से कुछ बोल देंगे, फिर से दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो कहानी ये थी भाई साहब, ये बात अब निकल कर आई है कि उनको ये उम्मीद थी कि अभिजीत उनका तो कम से कम जो है रद्द नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, और टिकट टू फिनाले जीत कर देवोलीना कहीं ना कहीं आगे पहुंच जाती। अब जो ये अश्रुधारा बह रही है, इसके पीछे भी एक वजह है। ऐसा नहीं है कि ये फालतू का ही ड्रामा हो रहा है या सच में बहुत कुछ है। ये प्रतीक के सामने चल रहा है कि उसका दिल पिघले, उसको लगे कि ओह अगली बार तो मैं देवोलीना के लिए जो है जान लड़ा दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी करके इसको जितवा कर ही रहूंगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ट्राई जो है चल रहा है देवोलीना का। लेकिन ये जो कोरा ड्रामा जो है ये साफ समझ में आ रहा है भाई, टास्क बाकियों का भी रद्द हुआ है, बाकी भी गुस्से में है, लेकिन इस तरीके से रो नहीं रहे हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा, गंडक सारी नदियां नहीं बहा रहे हैं, समझ गए आप लोग। तो भाई बैठ के पिछले काफी देर में देखता रहा, फिर मुझे लगा कि यार ये हो क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है। फिर पता चला कि बिचुकले के धोखे ने देवोलीना के दिल को चकनाचूर कर दिया है। इतना टूटी है कि छूने से ही बिखर गई, और बिचुकले वहां पर अपने लंबे लंबे दांतों से हंसते हुए नजर आ रहा है। अभी प्रतीक ने जाके उसको बोला कि बर्तन धो दो। बोले क्यों, डिनर बनाना है। बोले क्या, क्यों बनाना डिनर? अब तुमको नहीं खाना, बाकियों को तो खाना है, बर्तन धो, तेरी ड्यूटी कर भाई चल के। मस्त आदमी यार।